अब माननीय मंत्री जी इतना तो ज्ञान है नहीं हमको, क्योंकि हम तो सूचना जनसंपर्क मंत्री बहुत कम दिन रहे। पावर दिया तभी तो उन्होंने बोला। तो यही तो दुर्भाग्य है कि जो नेता नीतीश कुमार जी को मानेगा वो जाति बोलेगा। हम अपनी बेटी का शादी भूमिहार जाति में की, हम इस जात को अच्छे से जानते। अपनी भूमिका नहीं तय किए, तो जहां करना था वहां किया नहीं। जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर ओ 368 करोड़ का लगभग है बाजार मूल्य पटना का। अब छोड़िए हरियाणा और ये सब तो मान लीजिए, दिल्ली उल्ली ये सब तो अलग है। इसलिए ये जमीन सर्वे की पीड़ा है, वह जाति सर्वे में परिणत करना चाहते हैं। विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ साजिश चल कि ऐसे लोगों के बयान को कोई नोटिस ही नहीं लेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। भूमिहार छोड़कर भाग जाते हैं, हम इस जाति को अच्छे से जानते हैं। ये बात बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए जिक्र नीरज कुमार का करेंगे। भूमिहार आप लोगों का साथ नहीं देते हैं, ये सत्य है? तो चुनाव जीत कैसे जाते हैं? अरे हर जाति धर्म के लोग अगर वोट नहीं देंगे तो कोई व्यक्ति मुखिया का चुनाव जीत सकता है क्या? वार्ड का चुनाव जीत सकता है क्या? अब माननीय मंत्री जी इतना तो ज्ञान है नहीं हमको, क्योंकि हम तो सूचना जनसंपर्क मंत्री बहुत कम दिन रहे। वो जेल मंत्री रहे लालू जी के राज में। तो जेल में जो मंत्री रहता है ना, या जेल जाता है, उसका राजनीतिक ज्ञान बड़ा उच्च दर्जे का होता है। भाई ये पार्टी है जनता दल यू, जिसके संविधान में यह लिखा हुआ है कि जाति धर्म के आधार पर नहीं। और नीतीश कुमार जी उस पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार जी की जाति की कितनी आबादी है बिहार में? तो जाति के आधार पर राजनीति करते। अगर जाति की राजनीति करते तो नालंदा के सांसद होते, वो बाढ़ के सांसद होते थे। परिस्थिति के अनुसार कभी कोई वोट देता है, कभी वोट नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि वहां विकास कार्य नहीं होगा, उसके प्रति सामाजिक घृणा होगा, उसके प्रति राजनीतिक घृणा होगा। नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा कहां है सफलता का? पूरा कोसी का इलाका, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, वहां किस समाज की आबादी ज्यादा है? और नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में कभी भी जाति का अपने जिह्वा पर इस्तेमाल नहीं किया। अब कोई मेरे पार्टी के मंच का इस्तेमाल कर ले और अपने अधिकार क्षेत्र का ज्ञान नहीं हो। पार्टी में अनुशासन रखने का दायित्व किनका है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का है। टिकट देना, टिकट दिलवा देंगे। अपने टिकट मांगने के लिए जाते हैं और टिकट दिलवा देंगे। तो टिकट दिलवाने का अधिकार, देने का अधिकार तो नीतीश कुमार जी को है, किसी को अधिकार नहीं है। और परिवारवादी राजनीति के लिए खाद पानी नहीं बने लोग। उपचुनाव होने वाला है, हमारा तिरहुत स्नातक का चुनाव है, मेरा बेलागंज का उपचुनाव है, मेरा इमामगंज का चुनाव है। एनडीए के घटक दल हम 30 सीट जीते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोई भी साजिश इस पार्टी के अंदर सफल नहीं होना है। इतना कॉन्फिडेंट कहां से मंच से पार्टी के ये कह रहे हैं कि हम इस समाज को बहुत अच्छे से जानते हैं? इसका मतलब अध्ययन किए हैं कुछ आप लोगों ने, पावर दिया तभी तो उन्होंने बोला। अरे पावर क्या देता है? बयान देना तो आजकल बयानवीर लोग रहते हैं। जेडीयू के मंच से तो यही तो दुर्भाग्य है कि जो नेता नीतीश कुमार जी को मानेगा वो जाति बोलेगा। ये सब नए लोग न हैं, न्यू कमर है, न्यू एंट्री है। इस घर को बनाने में योगदान नहीं रहा है। तो हम लोग इस पार्टी के फाउंडर रहे हैं, काम किए हैं बचपन से। नीतीश कुमार जी का एक वीडियो दिखाइए जहां जाति का नाम उन्होंने लिया हो। एक वीडियो कोई दिखा दे हमको कि नीतीश कुमार जी कभी जाति का नाम लिए हो, फला जाति के लोग। अरे भाई, नीतीश कुमार जी की वह कार्यप्रणाली नहीं रही है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि हम अपनी बेटी का शादी भूमिहार जाति में की, हम इस जात को अच्छे से जानते अब हैं। ये तो कुनाले साहब बतावेंगे ज्यादा अच्छा है, वो हम नहीं बता पाएंगे। आप लोग इसका खंडन करते हैं, इस बयान का आपके नेता? बिल्कुल, जनता दल की कार्यप्रणाली के विपरीत और माननीय नीतीश कुमार जी की नीतियों के विपरीत किसी को अधिकार नहीं है। कटिहार के चुनाव प्रभारी थे, अति पिछड़ा मेरा उम्मीदवार था, कितना दिन प्रवास किए, अब मात्र 40,000 से मेरा उम्मीदवार हार गया। अपनी भूमिका नहीं तय किए, तो जहां करना था वहां किया नहीं, और जहां नहीं करना है वहां भाषण दे रहे हैं। यह मंजूर जनता दल यू में नहीं है।
और जनता दल के कार्यकर्ता को नीतीश कुमार जी का प्रमाण पत्र चाहिए और दूसरे किसी का नहीं। जी, ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव होना है, आपने स्नातक के चुनाव का भी जिक्र किया है, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ साजिश चल रही है? भाई पूरे बयान से तो यह लगता है कि फायदा लाभ तो उनको होना है, लेकिन चूंकि लाभ इसलिए नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, इसका एहसास है। और नीतीश कुमार जी के वकील राजनीति में इतने मजबूत हैं कि ऐसे लोगों के बयान को कोई नोटिस ही नहीं लेगा। तेजस्वी यादव कल धरने पर जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर राजनीति के कोरोना से निकल गए। चलिए बधाई हो तेजस्वी यादव जी कि आप लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक रूप से गुमशुदा हो गए थे, लापता हो गए थे। विधानसभा के सत्र में भी पटना में रहते हुए सशरीर विधानसभा में नहीं पाए गए। अब आप जातिगत जनगणना और 9वीं अनुसूची पर धरना के लिए बैठ रहे हैं, तो हम तो अनुरोध करेंगे आपसे जमीन सर्वे के लिए अगर बैठिए, क्योंकि जमीन सर्वे गले का हड्डी है। जातिगत जनगणना नहीं, पेट में दर्द हो रहा है और सर दर्द का दवा खा रहे हैं। जमीन सर्वे जो हो रहा है तो सीलिंग एक्ट के तहत 15 एकड़ जमीन, तो लालू जी के परिवार को उससे ज्यादा जमीन, ऑनलाइन हो गया है सब जमीन का कागजात, तो जमीन दान में मिला हुआ है, सब कागज है मेरे पास। किसने दान दिया उसको बताना पड़ेगा कि ये जमीन कहां से आया उसके पास। अब वो जमीन आपको क्यों दिया वो डिड दिखाना पड़ेगा। दाखिल खारिज अब तक बहुत सारी जमीन का इनका नहीं हुआ है, रसीद नहीं कटा है, और बेटी को भी अधिकार देना होगा, हिस्सा बेटी को भी। तो 1 एकड़ लालू जी के परिवार को पैतृक जमीन था, तो जमींदार जो इतना बड़ा बन गए, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर तो पटने में जमीन है। तब क्या होगा कि जमीन सर्वे से परेशानी। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि लालू जी अगर मॉर्निंग वॉक भी अपना जमीन पर करते रहते तो स्वास्थ्य उनका ठीक रहता। 43 बीघा 12 कट्ठा मामूली जमीन है पटना में, कोई है जमींदार इसके बाद इतना बड़ा जमीन होगा? इसलिए 368 करोड़ का लगभग है बाजार मूल्य पटना का। छोड़िए हरियाणा और ये सब तो मान लीजिए दिल्ली उल्ली ये सब तो अलग है। इसलिए ये जमीन सर्वे की पीड़ा है, वह जाति सर्वे में परिणत करना चाहते हैं। जाति सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। हिम्मत है तेजस्वी यादव तो हम तैयार हैं। चलिए गैर भाजपा शासित प्रदेश में कर्नाटका में जाति गणना हो चुका है, आपके साथ धरना देने को तैयार है रिपोर्ट प्रकाशित कराने के लिए। दिल्ली में चलिए, पंजाब में चलिए, बगल में पश्चिम बंगाल चलिए, जहां मर्जी करे चलिए वहां। यहां तो काम पूरा हो चुका। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए तेजस्वी यादव कल धरने पर बैठने वाले हैं, इस पर तो नीरज कुमार ने बोला है, लेकिन अपने ही मंत्री अशोक चौधरी को भी फटकार लगाई कि आप जो है पार्टी को और एनडीए को जात पात में नहीं बांटिए, आने वाले दिनों में चुनाव है और ये विपक्ष को सीधा फायदा पहुंचाने जैसा बयान है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।